तो हूती ने यूरोप की लाइफलाइन लगभग काट दी है। इजरायली जहाज को निशाना बनाने के बाद अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे एडवांस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के इब शहर को निशाना बनाया और साफ कर दिया कि वो हूती की धमकियों से बिल्कुल घबराने वाला नहीं। हूती की बारूदी सुनामी, रेड सी में जंग की आंधी। यूरोप की लाइफलाइन पर कब्जे का ख्वाब देख रहे ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट हूती का ये लाल सागर में बारूदी सैलाब लाने की नई कोशिश है। अब तक जो अमेरिका नहीं चाहता था, अब वही लाल सागर में हो रहा है। गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में हूती विद्रोही एक्शन में हैं। एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती का ऑपरेशन संकट में अमेरिकी ड्रोन। जानकारी के मुताबिक जब अमेरिकी MQ-9 ड्रोन यमन के मारिब गवर्नरेट के एयर स्पेस में निगरानी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तभी हूती विद्रोहियों ने रविवार तड़के मार गिराने का दावा किया। हालांकि इस कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने हूती नियंत्रित इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों के दावे की जानकारी नहीं होने की बात कही है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने अपने दावे के समर्थन में कोई तस्वीर या वीडियो नहीं जारी किया है। हाँ, हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने इसे लेकर एक बयान जरूर जारी किया है। अनिल गुवात मुसल्लहत यमनिया, यमनी सशस्त्र बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा और हमारे प्रिय यमन की रक्षा में अपने जिहादी कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखेंगे। अल्लाह की मदद से हम नौसैनिक अभियानों के क्षेत्र में अपने दुश्मन की सैन्य गतिविधियों को निशाना बनाकर अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता का सामना करने और जवाब देने के लिए अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने इस वीडियो में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती के मुताबिक हूती लड़ाकों ने यमन के मारिब प्रांत में उड़ रहे अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। मारिब को उसके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है। इस प्रांत पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों का नियंत्रण है। ये पहला मौका नहीं है जब हूती ने अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर हूती विद्रोहियों का ये 8वां हमला है, जिसे वो सफल बता रहे हैं। गाजा में इजरायल की जंगी एक्शन के बाद से ये 8वां मौका है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती की चेतावनी, समंदर में एक और जंग छिड़ी। दरअसल हूती इन दिनों इजरायल पर भी हमले कर रहा है और लाल सागर में अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। हाल ये है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ साफ चेतावनी तक दे डाली है। अक्टूबर 2023 के बाद से हूती विद्रोहियों ने कम से कम 80 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर चुका है। एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ होती है। ये ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यमन में निगरानी के लिए अमेरिका वर्षों से MQ-9 का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही अमेरिका ने दावा किया है कि उसे ऐसे किसी हमले की जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के दावे के बाद हूती विद्रोहियों के अल मसीरा सैटेलाइट समाचार चैनल ने इब शहर के पास बड़े पैमाने पर अमेरिकी हवाई हमले की खबर दी है। अमेरिकी सेना ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटिश सेना जनवरी से ही हूती विद्रोहियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में अब जंग का एक नया फ्रंट खुलने वाला है? क्या हूती अब अमेरिका और इजरायल पर हमले और तेज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही तय है।
क्योंकि हुतियों के पास भी करीब 2 लाख लड़ाके हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो मिसाइलें, जिसकी बदौलत वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी आंखें दिखा रहा है। क्योंकि हुती के पास कुछ मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। मसलन बुरकान 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये ईरान के कियाम मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाई गई है। इसके अलावा कुछ सीरीज की भी मिसाइलें हुतियों के जखीरे में हैं, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। अब हुती विद्रोहियों के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने भी हुती विद्रोहियों को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात रूस और यूक्रेन जंग की। रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन को ऐसे ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिनसे यूक्रेन की सेना कुर्स्क के साथ साथ बाकी इलाकों में भी रूस पर हमला करने में सक्षम होगी। क्या नेटो के हथियार कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध? देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन में भीषण महायुद्ध की तैयारी। क्या नाटो के हथियारों से भड़केगी विश्व युद्ध की चिंगारी? कुर्स्क में यूक्रेन की सेना के कब्जे के बाद रूस आक्रामक है। लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों, ड्रोन और बमों की बौछार कर रहा है। हर दिन 100 से ज्यादा हमले करके रूस ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा दिया है। कुर्स्क में भी रूस ने 60,000 सैनिकों को भेजकर यूक्रेन सेना को सीमा से खदेड़ने की तैयारी कर ली है। पुतिन के इस आक्रामक हमले से ज़ेलेंस्की की नींद उड़ी हुई है। वहीं नाटो भी दहशत में है, क्योंकि रूस ने कीव को टारगेट पर ले लिया है और उसकी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़ रही हैं। कई नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका और नाटो देशों ने अब यूक्रेन को घातक हथियारों को देने का ऐलान कर दिया है। नाटो ने 40 बिलियन यूरो के हथियार देने को मंजूरी दी है। फिलहाल यूक्रेन को जल्द कई हथियार भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका $250 मिलियन के हथियार यूक्रेन को भेज रहा है। नीदरलैंड F-16 फाइटर जेट के लिए 80 मिलियन यूरो की एयर टू सरफेस मिसाइल दे रहा है। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड 77 लेपर्ड 1A5 टैंक भेज रहे हैं। कनाडा 1300 रॉकेट के वॉरहेड देगा। जर्मनी 12 पेंजर हॉबिट्स, 2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर भेजेगा। इन हथियारों को यूक्रेन को देने का मकसद रूस के आक्रामक हमलों का जवाब देना है, लेकिन इनसे भीषण संग्राम शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन F-16 जेट से लंबी दूरी तक हमला नहीं कर रहा है। लेकिन नई मिसाइलों के आने से यूक्रेन F-16 फाइटर जेट को रूसी मोर्चे पर उतार सकता है। रूस की सीमा में भी हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने $250 मिलियन के जिन हथियारों को यूक्रेन को देने का ऐलान किया है, उनमें एयर डिफेंस RIM-7 मिसाइल, हिमास रॉकेट सिस्टम की मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल, TOW वायर गाइडेड मिसाइल, 155 mm और 105 mm के गोले, AT-4 एंटी आर्मर सिस्टम, ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल, M113 आर्म्ड व्हीकल, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल समेत कई घातक हथियारों का जखीरा इसमें शामिल है। अमेरिका के इन हथियारों के साथ साथ नाटो देश जिन हथियारों को यूक्रेन भेज रहे हैं, उनमें लेपर्ड टैंक की नई खेप और F-16 के लिए एयर टू एयर मिसाइलों की नई खेप जंग को और भड़का सकती है। रूस पहले ही नाटो को हथियार देने पर महासंग्राम की धमकी दे चुका है।
ऐसे में अमेरिका और नाटो के ये नए हथियार भयंकर महायुद्ध का आगाज कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह कुर्स्क में घुसकर तबाही मचा रहा है, पूर्वी यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों पर हमले कर रहा है, उससे रूस का पारा हाई है। सबसे बड़ा संग्राम आसमान में छिड़ सकता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन अपने मिग विमानों से ही रूस से मोर्चा ले रहा था, जबकि रूस ने बॉम्बर विमान और एडवांस फाइटर जेट जंग में उतार रखे हैं। लेकिन अब करीब 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन के पास हैं, जिनसे वो तबाही मचा सकता है, क्योंकि F-16 की आसमान में चकमा देने की ताकत दुनिया में सबसे घातक मानी जाती है। यानी साफ है, अगर F-16 ने नई मिसाइलों और नाटो की लंबी दूरी की मिसाइलों ने रूस को नुकसान पहुंचाया, तो पुतिन भी अपने घातक हथियारों को जंग में उतार सकते हैं। नाटो पर भी हमला कर सकते हैं, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के भी इस्तेमाल की आशंका है, और इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। तीसरा, विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।